नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 5512 से संबंधित जो अपडेट्स हैं, कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज उसको देखेंगे। और टाइपिंग अभी से शुरू करें या थोड़ी रुक के करें, रिजल्ट का वेट करें, कब से शुरू करना है इसको भी देखेंगे हम लोग। और इन कारणों से कट ऑफ कम रहेगी इसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग इसमें प्रेजेंट रहे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि लगभग 2,43,000 लोग इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। ठीक है, जिसमें लगभग 57% लोग, 1.5 लाख अभ्यर्थी लगभग एग्जाम दिए हैं इसको। ठीक है, जो एग्जाम का जो लेवल रहा वो मॉडरेट लेवल था। जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल था। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबके मन में यही दुविधा चल रही है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था ये। 5512 पोस्ट बाबू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और जिन लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों के थोड़े कम मार्क्स हैं वो भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। और इसके बाद एक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जिनका जैसे कि मान लीजिए बहुत पेपर खराब हो गया है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है लगभग 3200 के आसपास, उसकी तैयारी अभी से करने लग जाएं। ठीक है, और जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं उस पर ध्यान दें। तो फाइनली हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट 1262 है इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इसके बेसिस पर इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसी एग्ज़ाम से शुरू हुआ था। ठीक है, और जो कट ऑफ देख रहे हैं ये 100 नंबर में कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहा है। आज का भी जो एग्ज़ाम हुआ, जो 29 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी लेवल जो था वो बहुत ही हाई लेवल था। ठीक है, इतना ईजी नहीं था, आप कितना ऊपर हैं लेकिन इतना आसान नहीं था उसको करना। तो जो जूनियर असिस्टेंट 1262 में जो कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 48.25, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की सेम गई थी, और एससी की 44.25, एसटी की 40.50 गई थी। और इसमें लगभग 21,000 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे इसमें, और इनमें से 15,000 लोगों को लगभग टाइपिंग के लिए आयोग ने कॉल किया, टाइपिंग के लिए कॉल किया गया। ठीक है, अब जो 5512 है इसमें टाइपिंग के लिए कितने लगभग कॉल किए जाएंगे, तो आयोग तो कहता है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें एक शब्द ऐड करता है समान अंकों वालों को एक मानते हुए। तो इसमें मान के चलिए लगभग लगभग 45 से 50,000, लगभग 45 से 50,000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। मेरे अनुमान से लगभग 50,000 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो पिछली बार जो गई थी 48.25 गई थी, इस बार जो रहने वाली है इससे थोड़ी कम ही रहेगी। क्यों कम रहेगी, भले ही लोगों ने 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 50,000 लगभग लोगों को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग इतना आसान नहीं है। अभी आपने देखा कि 9,000 लोगों में लगभग 48% लोग फेल कर गए टाइपिंग में, 1262 वाले में। तो अब जो रूल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग इतना आसान नहीं है। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की 45 नंबर से लेकर 48 के बीच रहने वाली है। ठीक है, एससी की अगर बात करें तो एससी की 38 नंबर से लेकर 40 नंबर तक रहने वाली है। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ 36 से लेके 40 तक रहने की उम्मीद है। ओबीसी की बात करें तो हम देखते हैं कि ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रहती है रिटेन में भी, जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो इसका भी
45 से 48 तक रहने की उम्मीद है और EWS का 45 से 48 तक रहने की उम्मीद है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो रिटन की कट ऑफ जाने वाली है टाइपिंग के लिए वो इतना रहने की उम्मीद है। और आप सभी को बता दें कि जो टाइपिंग है वो इतना इजी नहीं है जितना पहले था। अब क्या हुआ है कि आपकी 5 गलती माफ़ है। 5 अगर मिस्टेक करते हैं आप तो ये आपका माफ़ है और एज अ शुद्ध शब्द काउंट होगा। लेकिन 5 शब्द के बाद अगर आप गलती करते हैं तो 5 गलती पर एक शुद्ध शब्द आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि 9000 लोगों में लगभग 9000 लोगों में 4613 कैंडिडेट्स 1262 के लिए पास किए थे, बाकी सब लोग फेल कर गए थे। इसलिए जिनका नंबर अच्छे हैं, जिसका नंबर इस कट ऑफ से आसपास हैं, चाहे इससे 2-4 नंबर अधिक है, चाहे इसके पास ही हों, तो वो लोग अपनी टाइपिंग एकदम बेहतर रखें। अपनी टाइपिंग अभी से करते रहें, क्योंकि वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक ही दिन होता है टाइपिंग। ठीक है, तो और एक ही सीट पे बैठ के ही होता है। तो टाइपिंग को अभी से बढ़िया रखिएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहने वाली है। आपका व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करिएगा। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है इससे हम लोग जुड़े रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग यूपी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, और जो भी इसके आसपास हैं वो टाइपिंग बढ़िया से करते रहिएगा। ठीक है, सपोज दैट किसी एग्ज़ाम बहुत बेकार हो गया है, 40 नंबर या 45 नंबर हैं, तो वो भी निराश नहीं होंगे, अपनी टाइपिंग करते रहें। अगर सफल होना है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी 3200 पोस्ट, फिर एग्ज़ाम होने वाला, शॉर्ट लिस्ट आने वाली है। तो इसके लिए टाइपिंग आप करते रहिए, आपको काम देगा। पढ़ते रहिए ठीक से और कंप्यूटर पर कमांड बनाइए। ठीक है, जैसे कि हमने अगर एनालिसिस किया सब्जेक्ट वाइज, तो जो हिंदी था उसमें हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी भी इतनी आसान नहीं थी। कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन आप 17 से 18 क्वेश्चन काट पीट के आ जाएंगे। आप रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे लगभग। आप सामान्य ज्ञान में 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यूपी भी इतना आसान नहीं था, 8 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, 8 से 9 क्वेश्चन। कंप्यूटर में आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल से कर सकते थे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसके आसपास ही सब लोग हैं। कुछ लोगों का नंबर भले ही सपोज दैट 55 हो, 60 हो, किसी का 62 हो, ठीक है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो 45 से 50, 52, 51 इसी के आसपास हैं सभी के नंबर। ठीक है, तो आप लोग टाइपिंग अभी से करते रहिएगा। ठीक है, कब किसको मौका मिल जाए। और जब टाइपिंग वहाँ करना होता है, घर टाइपिंग करना और वहाँ टाइपिंग करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर अपने माइंड पर और अपने उंगली पर ताल में बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। 5 वर्ड प्रति मिनट ऐसे ही सपोज घट जाते हैं वहाँ पर। तो अभी से बेहतरीन प्रैक्टिस रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।